श्री मनीष तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी। इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो, मैं बताता हूँ माइक कैसे चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, बैठे। आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो माइक। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, लोकसभा के अंदर माइक बंद करने पर एक बार फिर से घमासान मच गया है और इस सब में स्पीकर ओम बिरला की पोल खुल गई है। क्योंकि दोस्तों, जब जब सदन में विपक्ष का माइक बंद करने के आरोप लगते हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है। आज सदन की कार्रवाई में ओम बिरला ने अपने मुंह से कह दिया, नियम बता दिया कि स्पीकर जब तक नहीं कहते तब तक माइक ऑन नहीं होता है। माइक ऑन ऑफ करने का कंट्रोल स्पीकर के पास है। तो क्या दोस्तों अब ये मान लिया जाए कि विपक्ष का बार बार जो माइक बंद किया जाता है, उसे बोलने नहीं दिया जाता, उसे सीधे तौर से इसका जिम्मेदार ओम बिरला है? क्या वो इसी तरह माइक बंद करके विपक्ष की आवाज को दबाते हैं और सत्ता पक्ष का साथ देते हैं? दोस्तों, आज जो सदन में बवाल हुआ है उसमें ओम बिरला की पोल तो खुली है, उसके साथ साथ उनका मजाक भी उड़ा है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आखिर लोकसभा के अंदर माइक का बटन किसके पास होता है? दोस्तों, इसको लेकर बहुत सी बातें हाल के सालों में कही गई हैं। राहुल गांधी इस लोकसभा ही नहीं बल्कि पिछली लोकसभा से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं माइक ऑफ हो जाता है। केवल राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के कई लोगों ने आरोप लगाया है ये, और कल भी राहुल गांधी के साथ यही कुछ हुआ था। तो राहुल गांधी ने कैसे ओम बिरला की फजीहत करी थी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन दोस्तों आज एक बार फिर से लोकसभा के अंदर यही बात सुनाई दी। हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी खड़े हुए अपनी बात बोलने के लिए और माइक को लेकर इस बीच ओम बिरला और उनके बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। जरा पहले आप सुनिए कि मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए। हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। करना चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। आप आपके सदस्य को नहीं बोलना है। चले मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, आप मनीष तिवारी जी बोलना चाहते? श्री के राधाकृष्णन, तो देखा आपने दोस्तों, ओम बिरला विपक्षी नेता मनीष तिवारी की किरकिरी करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी यही चाहत उन्हें बैकफायर कर गई और उल्टा मनीष तिवारी ने ही उनसे पूछ लिया कि आप अब बता ही दीजिए कि क्यों ये माइक बंद होता है और इसे करता कौन है। जाहिर तौर पर वो तंजिया अंदाज में पूछ रहे थे, जिसके बाद काफी हंगामा होता है और उसी बीच ओम बिरला कहते हैं कि स्पीकर के पास अधिकार होता है माइक ऑन ऑफ करने का। तो चलिए, ये तो पता चल गया अब कि जितनी बार भी विपक्ष का माइक ऑफ होता है, खासकर राहुल गांधी का जब जब माइक ऑफ होता है तो इसके पीछे ओम बिरला होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, हर सांसद के लिए एक निर्धारित सीट होती है। माइक्रोफोन डेस्क से जुड़े हुए होते हैं और उनका एक नंबर होता है बाकायदा। संसद के दोनों सदनों में एक चैम्बर है जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। इसी चैम्बर में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिस पर सभी सीटों के नंबर लिखे होते हैं। माइक्रोफोन को वहां से चालू या बंद किया जा सकता है और ऐसा करवाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के ही पास होता है। वही माइक्रोफोन को बंद करने का निर्देश दे सकते हैं और वो भी नियमों के अनुसार। तो अब स्पीकर ओम बिरला से ये सवाल तो बनता है कि वो बात बात पर और कई बार तो कोई मुद्दा ना होने पर भी खासकर राहुल गांधी का माइक क्यों बंद कर देते हैं। कल भी जबरदस्ती का एक मुद्दा बनाया गया और राहुल गांधी को घेरा गया। पूरी भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा। उनकी और प्रियंका गांधी की कुछ सेकंड्स की मुलाकात को चिन्हित किया गया और गलत तरीके से पेश किया गया। इसके बाद जब राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया, एक शब्द नहीं बोलने दिया गया। उनके फेस पर से कैमरा भी हटा लिया गया। तो इस तरह कार्रवाई की गई सदन के अंदर और आचरण को लेकर बखेड़ा खड़ा किया गया और सख्ती का आदेश पारित किया गया। जबकि दोस्तों, ओम बिरला ने ऐसा रुख कभी सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए नहीं अपनाया, हजार मौके होने के बावजूद भी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ओम बिरला किस स्तर पर
पक्षपात करते हैं। और यही बात राहुल गांधी ने सदन से बाहर आके मीडिया से बात करते हुए भी कल कहा था कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, जब भी मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। स्पीकर ने मेरे बारे में कुछ निराधार बातें कही और फिर सदन स्थगित कर दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि यह एक परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है, लेकिन मुझे लगातार रोका जा रहा है। मैं बेरोजगारी और महाकुंभ के मुद्दे पर बोलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र में भी विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह सरकार हमें यह मौका नहीं दे रही है। तो दोस्तों, मनीष तिवारी और ओम बिरला के बीच हुए माइक को लेकर इस बहस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।